कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर जिमिन को देखते हैं। वो रात के अंधेरे में छुप के एक बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वॉचमैन के हाथ लग जाता है। जिमिन के हाथ से बचते ही बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जिमिन इतनी रात को वहां क्यों गया था, ये जानने के लिए हमें पहले उसके अतीत की कुछ घटनाएं जाननी होंगी। फिर दिखता है कि एक दिन जिमिन एक डिटेक्टिव के पास अपने पापा के किस्से के बारे में पूछने जाता है। असल में उसके पापा एक दिन अपने ऑफिस से बहुत सारा पैसा चुराकर भाग गए थे और फिर कोई भी उनके बारे में नहीं जान पाया। लेकिन जिमिन का पूरा विश्वास था कि उसके पापा कभी गलत काम नहीं कर सके, इसलिए वो लगातार पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा कि वो इस केस को सुलझाए। लेकिन पुलिस कई कोशिशों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। जब जिमिन को समझ आता है कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, तब वो खुद अपने पापा के निकलने के रहस्य को ढूंढने का फैसला करता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जिमिन कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जूही दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचती है। उस दिन कॉलेज में एक कंपटीशन था और जूही उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन देर होने की वजह से वो जिमिन से लिफ्ट मांगती है। जिमिन उसकी बात अनसुनी करके वहां से चला जाता है। फिर जूही किसी तरह कॉलेज पहुंचती है। उस कंपटीशन में हम चैन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जूही चैन को बहुत पसंद करती थी और इसी वजह से वह कॉलेज जल्दी पहुंचना चाहती थी। चैन कॉलेज का बहुत पॉपुलर लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जिमिन भी कम नहीं था। क्यूट दिखने की वजह से कॉलेज की कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं, लेकिन जिमिन उन्हें कभी ध्यान नहीं देता। अजीब बात ये थी कि जिमिन ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, फिर भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। जूही का चैन को पसंद करना जिमिन को बिल्कुल सहज नहीं लगा। दूसरी तरफ कॉलेज के सभी लोग जिमिन की बहुत प्रशंसा करते थे, जो चैन को पसंद नहीं आता था। खैर, उसी कंपटीशन में जिमिन और जूही दोनों मौजूद थे। वहां बॉल के हमले से बचते हुए जिमिन गलती से जूही को मिट्टी पर गिरा देता है। तब चैन दौड़ते हुए आकर जूही को संभालता है। ये जिमिन को बिल्कुल सहज नहीं लगा। गुस्से में जिमिन अपने हाथ में जो बॉल था उसे फेंक देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये बॉल उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बॉल जाकर लगती है वहां खड़े बॉडी बिल्डर मंग के प्रोटीन शेक जार पर। जार गिरकर सारे प्रोटीन पाउडर मिट्टी पर फैल जाते हैं। ये देखकर मंग बहुत गुस्से में हो जाता है, लेकिन बोलने से पहले ही जिमिन वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी बॉल से किसको नुकसान हुआ। मंग वहां से हॉस्टल वापस जाकर कंप्यूटर के सामने बैठता है। वहां हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। जेनी मंग को हड़बड़ाते हुए देखकर थोड़ा चौंकती है। जब वो मंग से पूछती है तो मंग उसे बताता है कि वो कॉलेज का एक लड़के को खोज रहा है। असल में मंग और जेनी दोनों एक्सपर्ट हैकर हैं। मंग कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके जिमिन को ढूंढ निकालता है। जिमिन को देखते ही मंग गुस्से में आग हो जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो जिमिन से बदला कैसे लेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर जिमिन की फोटो देखकर जेनी बहुत चौंक जाती है। वो अपने फोन में देखती है कि उसे पहले ही जिमिन की फोटो भेजी गई थी। जिमिन को न जानने की वजह से जेनी अब तक उसके पास नहीं जा पाई थी। जेनी के जिमिन की फोटो की ओर अजीब तरीके से देखने को देखकर मंग इसका कारण जानना चाहता है। तब जेनी कहती है, हे और ये हेक्स नाम। ये सुनकर मंग चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिमिन कॉलेज के बाद एक इंटरनेट शॉप में नौकरी करता है। वहां वो काम के साथ हैकिंग भी करता था। वो कोई मामूली हैकर नहीं था, बल्कि हैकिंग की दुनिया में काफी फेमस था, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसे सब हेक्स के नाम से जानते थे और यही वजह थी कि मंग चौंक गया। जिमिन का हैकिंग में आना सिर्फ शौक नहीं था, असल में उसके पापा पर चोरी का इल्जाम लगा था। जिमिन के पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। किसी ने उनके ऑफिशियल अकाउंट को हैक करके पैसे चुरा लिए थे। इस झूठे इल्जाम की वजह से जिमिन के पापा पर बड़ी बेइज्जती हुई और वो सहन न कर पाने के कारण सुसाइड कर लिया। तब से जिमिन हमेशा कोशिश कर रहा था कि अपने पापा की बेगुनाही साबित करे, लेकिन जिस दिन जिमिन को समझ आता है कि पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं होगा, तब वह खुद हैकिंग की दुनिया में कदम रखता है और इसके लिए उसे अच्छे कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत थी। इसलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक वह अपने पापा का अपराधी नहीं ढूंढ पाया। एक दिन इंटरनेट शॉप में काम करते हुए अचानक हेक्स यानी जिमिन को यू नो व्हाट नाम के एक आईडी से मैसेज आता है, लेकिन जिमिन उससे कुछ पूछने से पहले जूही वहां आ जाती है और उसे खींचकर बाहर ले जाती है। बात में जूही जिमिन को बताती है कि इस बार वह सीधे चैन को प्रपोज करेगी और उसे डिनर के लिए इनवाइट करेगी। फिर वह जिमिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो चैन से इस बारे में बात कर दे। ये सुनकर जिमिन का मन भारी हो जाता है, क्योंकि वह खुद जूही को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर जूही राजी नहीं हुई तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जेनी हेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अगले दिन जिमिन कॉलेज जाता है और हेक्स का अकाउंट ओपन करता है। वहां उसे एक नए आईडी से मैसेज मिलता है। मैसेज खोलने पर पता चलता है कि उसे बेटर वर्ल्ड नाम के एक क्लब में इनवाइट किया गया है। उसी समय वहां चैन आ जाता है। जिमिन उसे देखकर घबरा जाता है और किसी तरह चैन से बचकर वहां से चला जाता है। इस बीच एक लड़की वहां आती है और चैन से पूछती है बेटर वर्ल्ड के बारे में। उसने जिमिन के कंप्यूटर पर बेटर वर्ल्ड लिखा देखा था। लड़की उसे बताती है
कि उनके कॉलेज के पुराने लाइब्रेरी में कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने गेमिंग क्लब खोला था जिसका नाम ही बेटर वर्ल्ड था, लेकिन कोई भी वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि सबको लगता था कि वहां भूत है। जिमिन उस क्लब में खोज करता है और रात में वहां पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर वह किसी को नहीं देख पाता और जगह बहुत अंधेरी होने की वजह से उसे डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां सच में कोई भूत है और उसका डर सच साबित होता है। अचानक एक सफेद कपड़े वाली लड़की का भूत उसे पीछा करने लगता है। जिमिन कई कोशिशें करता है भागने की, लेकिन सफल नहीं होता। जब भूत उसके बहुत पास आ जाता है तब जिमिन पास में रखी फूलदानी लेकर भूत पर अटैक करता है और तभी भूत डर के मारे चिल्ला उठता है और तब हमें पता चलता है कि यह असल में कोई भूत नहीं था बल्कि जूही थी। जिमिन उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जूही से इस बारे में पूछने पर जूही कहती है कि उसे भी असल में इनवाइट किया गया था, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। फिर दोनों मिलकर खोजने लगते हैं कि वहाँ और कोई है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ और दो लड़कियों के भूत घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जगह सच में भूतियां हैं। इसी बीच जिमिन और जूही खोजते खोजते गलती से एक रूम में गिर जाते हैं। वहाँ वे जेनी और मंग को देखते हैं। मंग से उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सारे भूत असल में ऑप्टिकल इल्यूजन थे जो मंग ने बनवाए थे ताकि उनके क्लब में आने वाले लोग ये समझ सकें कि ये भूत हैं या नहीं। तभी मंग जिमिन और जूही को उनके क्लब के बारे में सब कुछ समझाता है। असल में वे व्हाइट हैकर हैं। व्हाइट हैकर वो होते हैं जो अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं, जबकि जो किसी का नुकसान करने के लिए हैकिंग करते हैं उन्हें ब्लैक हैकर या डार्क हैकर कहा जाता है। मंग उन्हें समझाता है कि उनका उद्देश्य दुनिया को और सेफ और बेहतर बनाना है, इसलिए उनके क्लब का नाम है बेटर वर्ल्ड। जूही ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वह जेनी से कहती है कि उसे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उसे क्यों बुलाया गया। जेनी उसे बताती है कि वे असल में जिमिन को चाहते थे और जूही को बुलाया गया ताकि वह जिमिन की मदद कर सके। जूही को पता नहीं था कि जिमिन भी एक हैकर है, इसलिए वह सोचती है कि शायद जेनी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है, क्योंकि जिमिन तो एक साधारण और भोला लड़का है और ये सब कैसे जान सकता है। लेकिन जेनी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और जिमिन से कहती है कि वह उनके टीम में शामिल हो जाए, लेकिन जिमिन राजी नहीं होता क्योंकि उसके पापा की घटना के बाद उसकी माँ ने उसे समझाया था कि हैकर लोग अक्सर बहुत बुरे होते हैं। यहाँ हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि जिमिन फिर हैकिंग क्यों कर रहा है। उत्तर ये है कि वह जानता था कि हैकिंग गलत है, लेकिन अपने पापा के मामले का सच खोजने के लिए वह मजबूर होकर इस गलत काम को चुनता है। मंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वे कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन जिमिन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होता कि व्हाइट हैकर भी होते हैं। फिर जब जिमिन वहाँ से चलने लगता है तब जेनी उसे बताती है कि वे उसे मदद करेंगे ताकि जिमिन के पापा का अपराधी पकड़ा जा सके। ये सुनकर जिमिन थम जाता है। उसके सामने अतीत की सारी यादें तैरने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके पापा को ऑफिस में कितना अपमान सहना पड़ा था, यहाँ तक कि जब वह पापा के बारे में जानने के लिए वहाँ गया था तब उसे भी भारी मारपीट सहनी पड़ी थी। लेकिन इन सब बातों को याद रखने के बावजूद जिमिन जेनी की बात मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जिमिन के हैकर होने के बाद जूही की नजर उसके प्रति बदल जाती है। जो लड़के उसे भोला और साधारण लगता था वह इतना जीनियस था, ये जूही ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं से लौटने के बाद जिमिन का कोई काम में मन नहीं लगता। बार बार जेनी की कही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। उसका बॉस देख लेता है कि वह किसी तनाव में है और जाकर जिमिन को समझाता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। जिमिन इसी बात पर सोच विचार कर रहा था। इसी बीच उसे एक कॉल आती है। कॉल जेनी की थी। तभी जिमिन अंततः उनके साथ ज्वाइन करता है, लेकिन इस सब में वह यू नो व्हाट नाम के उस आईडी की बात भूल ही जाता है। लेकिन वो कौन था और जिमिन को मैसेज करने का उसका उद्देश्य क्या था, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस दिन बेटर वर्ल्ड से लौटने के बाद जूही अपने पापा के कमरे के पास एक लीफलेट देखती है। ये रिवॉल्वलेट कॉइन नाम की एक फाइनेंशियल एजेंसी का लीफलेट था। इसे देखकर जूही को संदेह होता है। असल में उसी दिन उस एजेंसी के मालिक से जूही के पापा की मुलाकात हुई थी। वह आदमी उसे कॉन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर वह वहां इन्वेस्ट करेगा तो कुछ ही दिनों में कोटिपति बन जाएगा। शुरुआत में जूही का पापा राजी नहीं होता, लेकिन बाद में वह आदमी उसे चालाकी से मना लेता है। फिर जूही को पता चलता है कि उसके पापा किसी फंदे में फंसने वाले हैं, इसलिए वह तुरंत इस बात की जानकारी जिमिन को देती है। जिमिन तब उसे आश्वस्त करता है कि वह इस मामले को संभाल लेगा। फिर अगले दिन उस एजेंसी का एक सेमिनार था। जूही के पापा उस सेमिनार में गए और देखा कि वहां उनकी तरह कई और लोग भी आए थे। एजेंसी का ओनर उन्हें अपने स्कीम समझाता है और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। वह सभी को बताता है कि अगर वे एजेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो बिना किसी झंझट के मुनाफा मिलेगा। वह अपनी एजेंसी की बहुत तारीफ करता है। ये सब सुनकर जूही के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच सेमिनार के दौरान जिमिन और मंग वहां छुकर पहुंच जाते हैं। पहले वे वहां के सीसीटीवी कैमरे हैक करते हैं और फिर सेमिनार में लगे कंप्यूटर स्क्रीन को हैक करके कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाना शुरू कर देते हैं। उस फुटेज में दिखता है कि एजेंसी का ओनर लोगों के पैसे हड़पकर
देश छोड़कर भागने की प्लान बना रहा है। वह कह रहा था कि लोग इतने भोले हैं कि इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएंगे। ये देखकर कंपनी का मालिक हैरान हो जाता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब झूठ है, कोई साजिश करके नकली फुटेज बना रहा है। लेकिन सौभाग्यवश इस बार कोई उसकी नहीं सुनता। सब वहां से उठकर चले जाते हैं। ये देखकर जिमिन और मंग बहुत खुश होते हैं। उनकी मिशन सफल होने की खुशी में वे उस दिन एक बार में पार्टी करते हैं और बहुत सारी बातें और गपशप करते हैं। इसी बीच अचानक जूही के पास चैन का फोन आता है। वह बाहर जाकर बात करने लगती है। जिमिन इस दौरान मन ही मन उदास होकर उसे देखता है। ये देखकर मंग थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि जूही शायद जिमिन की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए उन्हें टीम में इनवाइट किया गया ताकि वे दोनों साथ में काम कर सकें। तभी जिमिन उन्हें बताता है कि जूही केवल उसकी दोस्त है, कुछ और नहीं। फिर वहां से घर लौटते समय जिमिन जूही को उसके घर तक पहुंचाता है। घर में घुसते समय जूही का पांव फिसल जाता है और जिमिन जाकर उसे संभालता है। इस दौरान दोनों काफी पास आ जाते हैं। जूही के मन में एक अजीब सा एहसास होता है लेकिन वह खुद को संभाल कर अंदर चली जाती है। घर लौटने के बाद जब जूही के पापा को पता चलता है कि उस एजेंसी का रहस्य उजागर करने में जूही और जिमिन की मदद है तो वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए आज की दिन ही नहीं बल्कि इस बड़ी फ्रॉड से बचने में ये दोनों ही कारण बने हैं। फिर सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि जिमिन जूही की बात मानकर चैन से मिलने गया है। वहाँ उनके बीच काफी बातचीत होती है। वे स्कूल में साथ पढ़ते थे लेकिन कभी अच्छी तरह से परिचित नहीं हुए थे। आज वे अच्छी तरह जान पहचान कर लेते हैं। बात बात में चैन बताता है कि उसे जूही पसंद है और वह उसे प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहा है। ये सुनकर जिमिन को समझ आता है कि अब अपने दिल की बात जूही को बताने का समय निकल गया है। इसके अलावा चूंकि जूही भी चैन को पसंद करती है इसलिए जिमिन उसे चैन को प्रपोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बात के बाद जिमिन सीधे अपने ऑफिस जाकर उदास होकर लेट जाता है। इसी दौरान अचानक यू नो व्हाट आईडी से एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर जिमिन का मन बैठ जाता है क्योंकि उसमें लिखा था कि यह वही इंडिविजुअल है जिसने उसके पापा का अकाउंट हैक किया था। तब जिमिन उस आईडी के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस प्रोफाइल में अजुआ नाम की कंपनी का जिक्र है। ये देखकर जिमिन को याद आता है कि जूही का पापा फिर से एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। असल में पिछली बार जिमिन ने उसे बचाया था, इसलिए इस बार जूही पहले ही जिमिन को अजुआ कंपनी के बारे में बता देती है ताकि जिमिन पहले से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। जिमिन जूही को सोचकर उसके सुझाव पर राजी हो जाता है लेकिन अब यू नो व्हाट आईडी में कंपनी का नाम देकर जिमिन समझ जाता है कि यह भी फ्रॉड कंपनी है। तब जिमिन बेटर वर्ल्ड टीम के पास जाकर मदद मांगता है लेकिन वे सहमत नहीं होते। वे बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ जिमिन के पापा के अपराधी को पकड़ने में मदद करने का वादा किया था, इसके अलावा वे पर्सनल मदद नहीं कर सकते। तब जिमिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिछली बार की तरह इस कंपनी में भी कई निर्दोष लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए अजुआ कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन जेनी और टीम फिर भी सहमत नहीं होती। तब जिमिन उन्हें समझाता है कि जो आदमी उसके पापा को फंसाने में शामिल था वह भी इसी कंपनी से जुड़ा है। तब जेनी उसे बताती है कि उसने पहले ही उसके पापा के अपराधी को पकड़ने में मदद की है, तो अब उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर जिमिन गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जूही को देखा जाता है। वह एक रेस्टोरेंट में बैठी चैन का इंतजार कर रही थी। वे आखिरकार आज पहली बार डेट पर आए थे। इसी बीच जेनी का कॉल आता है। जेनी उसे बताती है कि जिमिन कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर जूही बहुत तनाव में आ जाती है और जिमिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी चैन आता है और जूही के सामने बैठ जाता है। जूही को इसका पता भी नहीं चलता। जब चैन उससे बात करना शुरू करता है तब जूही का होश वापस आता है। वह चैन को बताती है कि जिमिन नहीं मिल रहा। ये सुनकर चैन थोड़ा चिढ़ जाता है। डेट पर आते ही जिमिन के बारे में बात करना उसे अच्छा नहीं लगा। चैन जूही को समझाता है कि अब जिमिन बच्चा नहीं है इसलिए वह अपना ख्याल रख सकता है। जूही उसकी बात मान लेती है लेकिन उसका मन नहीं लगा। चैन उससे कई बातें करने की कोशिश करता है लेकिन जूही का मन कहीं और ही रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ जिमिन का ही ख्याल घूम रहा होता है। एक समय पर जूही मजबूर होकर बाहर निकल जाती है और जिमिन को ढूंढने लगती है। चैन इसे सहन नहीं कर पाता। जूही बाहर निकलते ही मंग और उनकी टीम से मिलती है और जिमिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच कोई सड़क की सीसीटीवी कैमरे हैक करके जूही पर नजर रखने लगा है लेकिन वह कौन है पता नहीं चलता क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क है। काफी खोजबीन के बाद जूही और टीम जिमिन को ढूंढ लेते हैं। अब जेनी और टीम भी जिमिन की मदद करने को राजी हो जाती है। तब जिमिन जूही को उसकी पापा के बारे में बताता है। वह समझाता है कि जूही को पापा को रोकना चाहिए, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जूही कुछ करने से पहले ही उसके पापा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। सौभाग्यवश जिमिन उस कंपनी का लोकेशन खोज लेता है और मैंग की मदद लेकर सर्वर हैक करने के लिए ऑफिस में घुस जाता है। ऑफिस में घुसने के बाद मैंग बाहर से उसे गाइड करता है। काम पूरा होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलता है वह वॉचमैन के हाथ लग जाता है। यही सीन तो हम कहानी की शुरुआत में देख चुके थे। वॉचमैन के हाथ से बचते ही जिमिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथों में पकड़ लिया जाता है। जिमिन उन्हें
समझाने की कोशिश करता है कि वह ऑफिस का मेंबर है और ओवरटाइम की वजह से देर हो गई थी, लेकिन वे जिमिन की बात विश्वास नहीं करते। जिमिन तब वहां से निकलने के लिए मैंग की मदद मांगता है। हालांकि मैंग वहां जाने में डर रहा था, फिर भी जेनी उसे जबरदस्ती जिमिन के पास भेज देती है। मैंग डरते डरते वहां जाता है और देखता है कि जिमिन एक अकेला 100% अद्भुत मार्शल आर्ट्स के जरिए सिक्योरिटी गार्ड्स को पल भर में नष्ट कर देता है। यहाँ बता दें कि जिमिन ने स्कूल लाइफ से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था और आज वह उसे अपने काम में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिमिन को फाइट करते देखकर मैंग की हिम्मत टूट जाती है। तब जिमिन उल्टा उसे संभाल कर वहां से ले जाता है। दुर्भाग्यवश जिमिन उस यू नो व्हाट आईडी के ओनर का कोई हदिस नहीं पाता। फिर वे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सी बीच चले जाते हैं। वहां जूही जिमिन को बताती है कि उसकी वजह से जूही और चैन की डेट खराब हो गई थी, लेकिन अब जूही का चैन के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिमिन बहुत खुश होता है और उसे फिर से उम्मीद जागती है कि शायद अब वह जूही को पा सकता है। अगले दिन सुबह अचानक कई लोगों के मोबाइल में मैसेज आने लगते हैं कि उनके अकाउंट से बहुत सारा पैसा विथड्रॉ कर लिया गया है। असल में ये सभी लोग अजुआ कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे। इसके बाद जिमिन शहर के सभी बड़े स्क्रीन हैक करके वहाँ एक मैसेज दिखाता है कि इन लोगों ने अपनी भोलेपन की वजह से सब कुछ खो दिया। साथ ही उन्हें चैलेंज भी दिया जाता है कि अगर उनके पास कुछ करने की सहमति है तो वे करें। कुछ ही देर में यह खबर देश विदेश में फैल जाती है। जूही के पापा जब ये सुनते हैं तो उनके सिर पर आकाश गिरता है। इसी बीच उनके फोन में भी मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से बड़ा पैसा विथड्रॉ किया गया है। तभी जूही जिमिन के साथ होती है। वह बार बार अपने पापा को फोन करती है, लेकिन पापा फोन रिसीव नहीं कर रहे। इससे जूही बहुत तनाव में आ जाती है। असल में इस बात को जानने के बाद जूही के पापा निर्धारित होकर घर छोड़ देते हैं। तभी जिमिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पता था कि इसके पीछे वही यू नो व्हाट आईडी का ओनर्स है। तो जिमिन उस आईडी पर मैसेज करता है और उसे चैलेंज देता है कि हेक्स यानी जिमिन उस ओनर से काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो अगर वह हेक्स को गलत साबित करना चाहता है तो उसे सामना करके ये साबित करना होगा। सौभाग्यवश यू नो व्हाट ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उनके बीच ये डील होती है कि जब वे मिलेंगे तो अपने अपने हैकिंग डेटा लाएंगे ताकि वे डिटेल्स मिलाकर यह तय कर सकें कि कौन ज्यादा एक्सपर्ट है। डील के अनुसार जिमिन अगले दिन एक पेनड्राइव लेकर तय जगह पहुंचता है। वह जगह एक निर्जन और अंधकारमय गोदाम थी। वहां पहुंचने पर जिमिन एक काले हुडी वाला शख्स देखता है। वही शख्स यू नो व्हाट आईडी का ओनर था। वह जिमिन की तरफ बढ़ता है और तभी पता चलता है कि वह शख्स असल में चैन था। इसे देखकर जिमिन हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसके पापा और चैन के बीच ऐसी दुश्मनी क्यों थी, लेकिन जिमिन उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि चैन के इशारे पर उसके लोग जिमिन को मारना शुरू कर देते हैं। जब जिमिन कमजोर हो जाता है तो चैन उसे बताता है कि वह शुरुआत से ही जिमिन से ईर्ष्या करता था। जिमिन को कॉलेज के सभी टीचर्स बहुत पसंद करते थे और चैन के दोस्त भी जिमिन की प्रशंसा करते थे। साथ ही जिमिन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट शानदार आते थे। वहीं दूसरी तरफ चैन दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन जिमिन के बराबर नहीं पहुंच पाता था। यह बात वह कभी मान नहीं सका, तो वह जिमिन से बदला लेने के लिए उसके पापा को टारगेट करता था। कॉलेज में आने के बाद भी चैन हमेशा जिमिन का पीछा करता रहता था और पीछा करते करते एक दिन उसे पता चलता है कि जिमिन एक हैकर है। इसके बाद वह जिमिन के हैकिंग आईडी पर मैसेज भेजता है। इतना कहने के बाद चैन फिर से जिमिन को मारना शुरू करता है और उससे वह पेन ड्राइव छीन लेता है। वह सोचता था कि पेन ड्राइव लेकर वह और कुशल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पेन ड्राइव अपने मोबाइल में कनेक्ट किया, एक वायरस की वजह से उसका मोबाइल और सभी डिवाइसेस नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसके सारे खराब कामों के सबूत लोगों के सामने फैल जाते हैं। असल में जब जिमिन चैन से मिलने गया था तब मैंग ने उसे एक वायरस वाला पेन ड्राइव दिया था ताकि चैन को एक्सपोज किया जा सके, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि चैन ही वह शख्स है। ये जानने के बाद चैन फिर से जिमिन को मारना शुरू करता है, लेकिन जिमिन भी अब रुकता नहीं और वह चैन को काफी मारता है। कुछ ही समय बाद पुलिस आकर चैन को अरेस्ट कर देती है। इसके बाद चैन की कहानी रातों रात वायरल हो जाती है। इसके कुछ महीनों बाद बेटर वर्ल्ड की पूरी टीम एक ऑफिस में काम करने लगती है। वो ऑफिस असल में जिमिन के बॉस का था। अब जिमिन ने कंप्यूटर शॉप छोड़कर एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस शुरू कर दिया था। एक दिन उन्हें फिर से बेटर वर्ल्ड का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि उन्हें नई मिशन पर जाना है। ये देखकर टीम के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।